दिन की शुरुआत हुई थी भगवान जी की पूजा अर्चना के साथ और आज है बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन क्योंकि आज है रियांश का बर्थडे 11th ऑफ अप्रैल। रियांश आज 6 साल का हो गया है। तो बस सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि आज है शाम को बर्थडे पार्टी, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो रात में ही मैंने ना करीबन 1 किलो छोले भिगो कर रख दिए थे। तो सबसे पहले तो मैं छोले चढ़ा दे रही हूँ कुकर में और छोले को अच्छी तरीके से गला लेना है। एक छोटी सी टिप कि अगर आप चाहते कि आपके छोले जल्दी गल जाएं, कोशिश कीजिए मार्केट से लेकर आएं और उसे तुरंत यूज़ करें। अगर आपके जो छोले हैं वो काफ़ी दिन के रखे हुए हैं ना, तो वो उतनी आसानी से नहीं गलेंगे और उस केस में आपको ना बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। और घर में पार्टी है तो सब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान देने में लगे हुए हैं। हमने ना डेकोरेशन के लिए ये भैया को बुला लिया था, हर साल हम इन्हीं भैया को बुला लेते हैं, तो थैंक्स टू हिम। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और इनसे डेकोरेशन कराना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, मैं इनकी डिटेल ज़रूर शेयर करूंगी आप सभी के साथ में। और ना मेरे ससुराल से भैया भाभी भी आए हैं, दोनों बच्चियां भी आई हैं, तो रियांश के तो मज़े ही मज़े हैं क्योंकि उसकी दोनों दीदी जो आ गई हैं। पार्टी में क्या क्या बनना है ये तो हमने पहले से डिसाइड कर लिया था। अब मैंने ना क्रॉकरी भी निकाल ली थी और डिसाइड कर लिया था कि किस बाउल में मैं क्या रखने वाली हूँ। ऐसे ना चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं और आपको डाइनिंग टेबल कैसे सेट करनी है इसका पहले से आइडिया लग जाता है। चलिए जी, बर्थडे वाला दिन है, मस्ती तो चलती रहेगी। हम वापस से पहुंच जाते हैं किचन में। अब छोले रख दिए थे उबलने के लिए, साथ में ना मैंने पास्ता भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। ढेर सारे पानी में थोड़ा सा नमक डाला और जब पानी गर्म हो गया था तो पास्ता ले लिया है। यहाँ पर मैं करीबन 750 ग्राम पास्ता ले रही हूँ। करीबन 25 से 30 लोग होने वाले हैं, उस हिसाब से मैं यहाँ पर चीज़ें तैयार कर रही हूँ। अब पास्ता के लिए हमें टमाटर भी बॉईल करने हैं, तो टमाटर को भी मैंने कट लगा दिए हैं। मैं कर रही थी, भाभी आई, बोली चलो ये काम मैं करती हूँ तुम बाकी करो। तो यहाँ पर सब्जियाँ भी चॉप हो गई है, जैसे कि पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च। इसके हम सैंडविच बनाने वाले हैं। चलिए, पास्ता भी बॉईल हो गया है। जब हम ज़्यादा चीज़ बनाते हैं ना तो फिर कम टाइम लगता है, ऐसी पास्ता के साथ है थोड़ा कम टाइम लगता है। और अगर आप इसे ज़्यादा कुक कर देंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में, आपको थोड़ा ज़्यादा चलाना भी पड़ेगा ना बनाते टाइम, तो इसके ना हलवा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो थोड़ा इसे ना आपको 70% ही कुक करना है और गर्म पानी हटाने के बाद ना ठंडे पानी से ज़रूर धुलना है। अब यहाँ पर ना एक बड़ी सी कढ़ाई में मैंने जितने टमाटर कट करवाए थे ना, मतलब कट लगवाए थे भाभी से, वो मैंने सारे ही डाल दिए। थोड़े पानी डाला है और नमक डाल दिया है और इसे बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। और जिस ठंडे पानी में हमने पास्ता डाले थे, अब चलिए पास्ता को भी छान लेते हैं और छलनी में ही रखे रहने देंगे ताकि जितना भी एक्सेस पानी होगा ना इसमें, वो ड्रेन आउट हो जाएगा। चलिए अब हम अपने सैंडविच बना लेते हैं। यहाँ पर मैं आज ना कोल्स्लॉ सैंडविच बनाने वाली हूँ। साथ में हमें थोड़ी सी प्याज भी चाहिए होगी, तो 2 से 3 आप प्याज को मतलब रफली चॉप कर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी भी नहीं और बिल्कुल छोटी भी नहीं। वो मैंने सारी ही चीज़ों के साथ, मतलब सब्जियों के साथ ऐड ऑन कर दी है। और बर्थडे वाले दिन ये होता है ना, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, आपको काम भी बहुत सारा करना होता है, फ़ोन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और जिसका बर्थडे होता है वो तो भाई भयंकर वाले भाव खाता है, फ़ोन पे बात ही नहीं करता है। तो रियांश ने भी किसी से भी बात नहीं की और इतने सारे फ़ोन कॉल्स आए। चलिए बैक टू द रेसिपी। लेकिन यहाँ टमाटर हो गए थे, मैंने सोचा चलो पहले टमाटर निकाल लेती हूँ ताकि हमारे टमाटर जो है वो जल्दी ठंडे हो जाएं और फिर हम पास्ता बना सकें, क्योंकि जब तक टमाटर ठंडे नहीं होंगे पास्ता नहीं बन पाएगा। जो सारी सब्जियां थी उसमें मैंने धनिया पत्ती भी डाल दी है और ढेर सारी मेयोनीज़ जाएगी इसमें, क्योंकि 30 लोग हैं तो करीबन 30 सैंडविच तो मिनिमम होने ही चाहिए। तो मैंने बहुत सारी मेयोनीज़ डाल दी है और साथ में ना क्रीम चीज़ होता है वो भी डाल दिया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप क्रीम चीज़ नहीं डालते तो एक बार ही ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। साथ में थोड़े से फ्लेवरिंग एजेंट्स डाल दिए, जैसे नमक डाल दिया है, काले मिर्च का पाउडर डाल दिया है, चिली फ्लेक्स डाल दिया है। नमक थोड़ा सा ध्यान से डालना होता है क्योंकि इसमें हमने चीज़ भी डाला है, मेयो भी डाला है ना, तो थोड़ा सा बैलेंस करके रखना पड़ता है। अब बस सारी चीज़ों को मिक्स करना है और ये जो हमारा सैंडविच का मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है सैंडविच बनाने के लिए। और जिस पानी में ना हमने टमाटर बॉईल किए थे उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, वो या तो अभी हम पास्ता बनाने में यूज़ कर लेंगे, ज़रूरत पड़ेगा, नहीं तो छोले में तो डालना ही है अभी ढेर सारा पानी, तो छोले में चला जाएगा। अब
भाई पास्ता बनाना है, ढेर सारी सब्जियां चाहिए। तो अगेन भाभी यहाँ पर सारी चॉपिंग कर रही थी आज। जब तक भाभी पास्ता के लिए सब्जी चॉप कर रही थी तब तक ना मैंने सोचा चलो छोले बनने के लिए रख देते हैं। तो सबसे पहले तो छोले के लिए मसाला तैयार करना है। वहाँ छोले उबल रहे हैं, यहाँ मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने ढेर सारा तेल ले लिया है। थोड़े से मैं यहाँ पर खड़े गरम मसाले निकाल रही हूँ, सारे ही थोड़े थोड़े क्वांटिटी में मैंने निकाल दिए हैं। तेल गरम हो गया था तो उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा, और सारे ही खड़े गरम मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। और गैस की फ्लेम ना बिल्कुल धीमी कर दीजिए, इवन आप बंद कर दीजिए। तो ना जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से तेल में जो अपने फ्लेवर्स है वो छोड़ देते हैं। नहीं तो तेल गर्म रहता है ना तो जल जाते हैं मसाले। बस मसाले थोड़े से भुने और फिर इसमें हम प्याज की प्योरी डाल देंगे। मैंने एक बैच प्योरी डाली ना प्याज की, तो मुझे आया था अरे यार पहले हम सैलेड काट लेते, उसके बाद जो बची कुची प्याज होती सारी ही हम यूज़ कर लेते यहाँ पर प्योरी के लिए। तो मैंने ना यहाँ पर ये चॉपर निकाल लिया है और इसमें ना मैं बस प्याज की ये रिंग्स बना रही हूँ। बड़ा ही आसान हो जाता है। और आज मेन्यू में छोले भटूरे हैं और छोले भटूरे के साथ इस तरीके की रिंग वाली प्याज खाने में तो अच्छा लगता है, लच्छेदार प्याज। तो बहुत सारी यहाँ पर प्याज काट ली है, साथ में कतरन भी प्याज की बहुत सारी बच गई थी, तो वो सारी प्याज हम डाल देंगे अपने छोले में। यहाँ डेकोरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है साइड बाय साइड। तो वही प्याज मैंने पीस ली थी और डाल दी है छोले में। अब बस प्याज को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो गैस की फ्लेम भी थोड़ा मीडियम रख दीजिएगा, हाई रखेंगे ना तो जलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में है ना। तो बस अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर कुकिंग कर रही थी। अब बड़े बर्तन चाहिए होते इतने सारे लोगों के खाना बनाने के लिए, तो पड़ोसी कब काम आएंगे। तो मैं भाभी से जाके ना एक बड़ी सी कढ़ाई ले आई हूँ और आके देखा ये हल्का सा ना मसाला कढ़ाई में लगने लगा था। तो मैंने सोचा नहीं यार, पार्टी के लिए हम बना रहे हैं तो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए खाना। तो मैंने दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया मसाले को। अब जब तक यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो भुन रही है, मैंने सोचा लाओ साइड में हम पास्ता भी बनने के लिए रख देते हैं, क्योंकि सब्जियाँ तो चॉप हो ही चुकी हैं, बड़ी वाली कढ़ाई भी खाली हो गई है। यहाँ पर ना मैंने स्वीट कॉर्न को भी उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि ये स्वीट कॉर्न आज हम दो चीज़ों में यूज़ करने वाले हैं। एक तो है पास्ता और दूसरा है पिज़्ज़ा। बहुत सारी चीज़ें आज मेन्यू में, देखते जाइए वीडियो। यहाँ पर साथ में ही सारा काम चल रहा है। एक कढ़ाई में बन रहा है पास्ता, एक कढ़ाई में बन रहा है छोले का मसाला। तो यहाँ पर मैं लहसुन का पेस्ट भी बना लिया था मैंने ढेर सारा, तो थोड़ा सा मैंने पास्ता में डाल दिया है तेल में, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर छोले में भी डाल दिया था। जैसे ही लहसुन हुआ भुना तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो प्याज डाली। प्याज हल्की सी ट्रांसलूसेंट होंगी, उसके बाद इसमें हम सारी ही सब्जियाँ डाल देंगे। अब छोले का मसाला भी ऑलमोस्ट हो ही रहा था, तो उसमें ना मैंने टमाटर की भी प्योरी बनाकर डाल दी है। देख रहे हैं कितनी सारी क्वांटिटी में चीज़ें बन रही हैं, इसलिए थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगेगा। और जब आप पार्टी के लिए बनाते हैं तो थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा डालना ही होता है, ताकि चीज़ें दिखने में अच्छी लगे, तभी तो लोगों को खाने में अच्छी लगेंगी। अब यहाँ पर पास्ता में ना मैंने सब्जियाँ भी डाल दी। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने ना यहाँ पर शिमला मिर्च मंगवाई थी और स्वीट कॉर्न मंगवाए थे। खैर मेन्यू डिसाइड हो गया था ना, 2 दिन पहले ही मेन्यू डिसाइड हो गया था, तो 1 दिन पहले ना सब्जियाँ भी सारी ही आ गई थी मार्केट से। इस हिसाब से ना कभी भी मैं पार्टी की प्लानिंग करती हूँ ना, तो एंड मोमेंट पे ना रश नहीं मचता है कि अरे यार ये तो है नहीं, अब ये लेकर आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर छोले भी बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं। जब छोले अच्छी तरीके से गले होते हैं ना, तब छोले बहुत अच्छे बनते हैं। जिन टमाटर को हमने ब्लैंच किया था उसकी भी प्योरी बना ली है, और वो टमाटर हमारे चले जाएंगे ये पास्ता की सब्जियों में। ये सबसे आसान तरीका है ये रेड सॉस पास्ता बनाने का, और ये पास्ता इस पार्टी का हिट था। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, सब बच्चों ने दिल खोल के खाया, सब बड़ों ने दिल खोल के खाया। तो अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आने वाला है। बस उसी में मैंने डाल दिए थे, कॉर्न भी डाल दिए थे। अब थोड़े से मसाले, इंडियन मसाले नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला था, कलर अच्छा आता है। ऑरिगेनो, पार्सले, रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए थे, थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल दिए थे। बस मसालों को अच्छी तरीके से इसमें हमें मिक्स करना है।
अरे हाँ, नमक भी तो डाला था तो वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। नमक थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि आगे चल के इसमें चीज़ भी जाएगा, है ना। तो मैं तो थोड़ा जब पार्टी के लिए बनाती हूँ तो बीच में थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ। ऑब्वियसली जब पार्टी के लिए बनाना है तो चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। और ज़्यादा क्वांटिटी में है ना, तो टमाटर भी हमने ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लांच किए थे तो उन्हें भी मैंने यहाँ पर सारे ही टमाटर को डाल दिया है। अब पास्ता में जाएगा ढेर सारा चीज़। तो पहले तो ना डब्बे में थोड़ा सा क्रीम चीज़ बचा हुआ था मेरे पास, जो हमने सैंडविच के मिक्सचर में डाला था वो बच गया था। मैंने सोचा पहले वो डाल देती हूँ, उसके बाद हम बाकी चीज़ प्रोसेस चीज़ डाल देंगे। और जो रेड सॉस पास्ता की जो ग्रेवी है वो भी बिल्कुल तैयार हो गई थी, तो बस इसमें मैंने पास्ता डाल दिया है और इसे हम मिक्स करेंगे। अब जब हम पास्ता रखते हैं ना कभी भी पार्टी में, तो ऑब्वियसली पार्टी के लिए हम खाना तो पहले से बनाकर तैयार करके रख देते हैं, तो थोड़ा ना गीला रखिएगा क्योंकि पास्ता ना फिर पानी सोक कर लेता है, इसलिए थोड़ा सा लिटपिटा रखिएगा। इवन जब मैंने पार्टी के टाइम पे पास्ता गरम किया था ना, तो उसमें थोड़ा पानी ऐड ऑन कर दिया था। और अब इसमें जाएगा ढेर सारा चीज़। पास्ता एक ऐसी चीज़ है जितना भी चीज़ डाल दो उतना कम। मैंने इसमें इतना सारा चीज़ डाल दिया, फिर मैंने भाई को खिलाया। भाई बोलते हैं और चीज़ जाने की गुंजाइश है। मैंने बोला हाँ वो तो है ही, एंड में डाल दूँगी जब फाइनली सर्व करते टाइम गरम करूँगी। तो बस बहुत सारा चीज़ डाला और मिक्स किया। लिटरली ये जो पास्ता है क्विक वाला पास्ता है और सबको बहुत पसंद आया था, हिट था ये। चलिए एक चीज़ तैयार हो गई है, अब इसे हम रख देते हैं साइड में। अब मैं ना इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर 2-3 बाउल में आएगा, एक कढ़ाई में ही रखे रहने दूँगी। बाद में फिर गरम करना होगा, फिर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उतने ज़्यादा बर्तन निकलेंगे। यहाँ पर जो छोले का मसाला था वो भी भुन गया था, तो अब इसमें सारे सूखे मसाले डाल दिए थे। मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अनारदाना पाउडर, थोड़ा सा सौंफ पाउडर और कसूरी मेथी और किचन किंग मसाला भी आप इसमें डाल सकते हैं। सारे ही मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। फिर जो हमने छोले उबाले थे ना, उसमें से ना मैं थोड़े छोले अलग कर रही हूँ। इसका हम बाद में यूज़ करेंगे, ये मैं आपको ना आगे चल के बताऊंगी। अब जो बाकी के बचे हुए छोले हैं इसमें हम जो हमने मसाला भून के रखा है वो हम मिक्स कर देंगे। देखिए इतना बड़ा कुकर है, ये 5 लीटर का कुकर है। ये ना मैंने सामने भाभी के यहाँ से लिया था। तो इस पर मैंने ये सारे ही चीज़ें मिक्स कर दी हैं। मैं सोच रही हूँ पहले ना गाढ़ा गाढ़ा हम छोला बना लेंगे, फिर इसको हम पतला कर लेंगे, थोड़ा गर्म पानी डाल के दूसरे भगोने में फिर हम पका लेंगे। लेकिन मसाला डालने के बाद 2-3 सीटी तो लेना बनता है। चलिए जब तक छोले हो रहे हैं तब तक यहाँ पर हम सैंडविच भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर ना बड़ी वाली ब्रेड आशीष लेकर आ गए थे मार्केट से, सैंडविच ब्रेड। तो इसमें हम आज कोल्स्लॉ सैंडविच बनाने वाले हैं। और कोई भी सैंडविच बना रहे हैं जिसे आपको बहुत देर के लिए रखना है, तो एक छोटी सी टिप, बटर को लगा दीजिए दोनों ब्रेड के साइड्स में और फिर उसमें आप फिलिंग भर दीजिए। ऐसा करने से जो आपकी ब्रेड है वो सॉगी नहीं होगी। अब क्योंकि ये कोल्स्लॉ सैंडविच है तो साइड्स तो हटाना बनता ही है। आई नो बहुत सारी साइड्स निकली थी, तो फिर ना इसे हमने गाय को खिला दिया था। ऐसे तो बहुत दिल दुखता है भाई, कितनी चीज़ वेस्ट हो रही है। तो भाई गाय ने खा लिया तो वो चीज़ बैलेंस आउट हो गई। सारी ही साइड इसको मैंने निकाल दी है। और क्योंकि बड़ी ब्रेड थी ना, तो 2 ब्रेड से करीबन 4 सैंडविच यहाँ पर हमने बनाकर तैयार कर लिए थे। ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस भी नहीं रखने चाहिए जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो खाने के, नहीं तो वेस्टेज ज़्यादा जाती है ना, क्योंकि पेट तो उतना ही है, वैरायटी भले ही क्यों ना ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर हमारे कोल्स्लॉ सैंडविच तो बन रहे हैं। सैंडविच को प्रेजेंट करने के लिए ना ट्रे में हमने ना थोड़े से इस तरीके से कैबेज के जूलियंस कट कर लिए थे, उससे लगा दिया, थोड़े से कैरेट के भी, तो दिखने में थोड़ी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। और फिर इसके ऊपर हम ये सैंडविच को सेट कर रहे हैं। फिर भाभी ने बोला बहुत सारे सैंडविच बनाने हैं, लाओ मैं बनाती हूँ, तुम बाकी की चीज़ें देखो। तो भाभी यहाँ सैंडविच बना रही थी, मैंने यहाँ देखा कि भाई छोले हो गए हैं। अब इसे मैं पलट दूँगी दूसरे बर्तन में, फिर इसे हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे। अब छोले भी अपने थोड़ा साइड में और पक रहे हैं, जितनी भी कसर बाकी है। अब हम अपनी पिज़्ज़ा की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैं ऑडी का इको बेक यूज़ कर रही हूँ बेकिंग ट्रे को लाइन करने के लिए। ऐसे जो चीज़ गिरेगा ना वो ट्रे को चिपकेगा नहीं और ऐसे ट्रे मैसी नहीं होगी।
तो क्योंकि पार्टी के लिए है तो ऑब्वियसली बड़े बड़े पिज़्ज़ा कैसे जाएंगे, तो हम ना मार्केट से ये छोटे वाले पिज़्ज़ा बेस लाए थे। आप इसे पिज़्ज़ा कॉइन्स भी कह सकते हैं। तो बस मार्केट वाला ही पिज़्ज़ा सॉस यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये सबसे इजी तरीका है पिज़्ज़ा बनाने का और बहुत टेस्टी लगे। ये तो इतनी जल्दी ख़त्म हो गए थे, मतलब हम लोग बाहर लेकर जा रहे थे पिज़्ज़ा और सब गायब। बाहर लेके गए, सब गायब। इतनी जल्दी गायब हो गए ना, फिर सब बच्चे और मांग रहे थे और पिज़्ज़ा दे दो और पिज़्ज़ा दे दो। मैंने बोला और चीज़ें खाओ, ये ख़त्म हो गया। और यहाँ पर पिज़्ज़ा के लिए भी ढेर सारी सब्जियां भाभी ने काट दी थी, जैसे कि शिमला मिर्च काट दिया था, प्याज काट दिया था, स्वीट कॉर्न तो हमने बॉईल कर ही लिए थे और पनीर भी हम इसमें डालने वाले थे। जो पिज़्ज़ा का बेस है वो थोड़ा छोटा है ना, तो सब्जियों का जो साइज़ है वो भी थोड़ा छोटा रखिएगा, क्योंकि फिर ना जो सब्जियां होती है वो फॉल आउट हो जाती हैं, फिर मज़ेदार नहीं लगता है। तो इस तरीके से थोड़ा छोटी छोटी सब्जियां कट कीजिएगा। फिर हम ये कर रहे थे, ऑब्वियसली पार्टी है तो सबको हेल्प करनी है, तो जो आशीष कर सकते थे उन्होंने बोला लाओ यहाँ पर मैं अपना इनपुट देता हूँ। और यहाँ पर हमने ना अपना एक पिज़्ज़ा मिक्स बनाकर तैयार कर लिया था, मसाला मिक्स। उसमें हमने ऑरिगेनो, पार्सले, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक और मिक्स्ड हर्ब्स डाल दिए थे और इसको हमने सारे ही पिज़्ज़ा के ऊपर डाल दिया था। अब पिज़्ज़ा है तो जाएगा मोज़रेला चीज़। तो मैंने ना ये बड़ा वाला पैकेट मंगाया था, लिटरली ये 1 किलो वाला मोज़रेला चीज़ का पैकेट है। आधा ख़त्म हो गया था, अभी आधा फ्रिज में रखा है, तो ना बहुत सारी चीज़ वाली रेसिपीज़ आएंगी अब। बस आशीष यहाँ पर डाल रहे हैं सारे ही पिज़्ज़ा में चीज़ और मैं ना वहाँ पर छोले की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर रही हूँ। वो जो टमाटर वाला पानी बचा था ना पास्ता के लिए, जो टमाटर हमने ब्लांच किए थे उसमें से, बस वही वाला पानी मैंने डाला है और कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ली है। और फाइनली पिज़्ज़ा को गार्निश करने के लिए ऊपर से ना एक हमने ना इस तरीके से ब्लैक ऑलिव को स्लाइस में कट कर लिया था, वो डाल दिया है। और भाभी यहाँ सैंडविच बनाती हुई, ढेर सारे सैंडविच बनाए थे भाभी ने, देखिए कितने सारे बने थे। यहाँ पर हमारे पिज़्ज़ा की भी हमने ना 2 ट्रे रेडी कर ली थी और करीबन ये आप कहो तो 30 पिज़्ज़ा थे। तो हमने ना जितने लोग आने हैं उनके पर हेड काउंट एक एक चीज़ रेडी कर ली थी। उसे भी मैंने ना यहाँ पर अवन में रख दिया था कि जब आएंगे बस तब हम 6 मिनट के लिए इसे बेक कर लेंगे और रेडी हो जाएंगे हमारे पिज़्ज़ा। यहाँ पर हमारे सैंडविच भी बन गए थे। अब सैंडविच एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी सूखती है, तो यहाँ पर ना मैंने क्लिंग रैप ले लिए थे और क्लिंग रैप से ना हम अपने सैंडविच को रैप कर देंगे। थोड़ा सा और सुंदर दिखाने के लिए इसके ऊपर ना मैंने ये इस तरीके से जो गाजर के जूलियंस होते हैं वो काट लिए थे, वो इसमें डाल दिए हैं और ये हमारे सैंडविच बिल्कुल तैयार है। ये सैंडविच पार्टी के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं, क्योंकि इन्हें आप पहले से बनाकर रख सकते हैं, कुछ ख़राब वगैरह नहीं होते हैं। बनाकर इन्हें फ्रिज में स्टोर कर दीजिए और जब खाना है बस फ्रिज से निकालिए और सर्व कीजिए। तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी होते जा रही हैं पार्टी के लिए और फिर मुझे याद आया, अरे बच्चों के लिए थोड़े से पॉपकॉर्न बना देती हूँ। तो बस कुकर में ना मैंने थोड़ा सा तेल डाला और जो पॉपकॉर्न वाला मक्का आता है ना वो मैं रखे रहती हूँ घर में, तो बस वो डाले मैंने तेल में थोड़े से, साथ में नमक डाला और कुकर का ढक्कन लगाया, लेकिन सीटी हटा दी थी। जब तक ये हो रहा है ना तब तक मैं आपको दिखाती हूँ हमारी तैयारी। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो छोले हैं वो बढ़िया बन चुके हैं, कितने मस्त दिख रहे हैं, बहुत टेस्टी बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे। और यहाँ पर पास्ता भी बन चुका है, थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है ना, हाँ काफ़ी देर इसके बने रखे हैं ना, जब गर्म करूँगी तो शाइन आ जाएगी। और ये हमने भटूरे का आटा सुबह ही लगा दिया था, वो मैं आप सभी को दिखा नहीं पाई, तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस भटूरे बनने के लिए तैयार है। चलिए पॉपकॉर्न भी बन चुके हैं, इसे निकाल लेती हूँ मैं एक बाउल में और इसे हम रख देते हैं हमारे स्नैक्स कॉर्नर में। स्नैक्स कॉर्नर में है पॉपकॉर्न और वेफर्स हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक अभी फ्रिज में रखी है, कोल्ड ड्रिंक एंड माज़ा, वो हम बाद में निकाल लेंगे। और यहाँ पर सारी तैयारी किचन की हो गई है। अब इसके बाद की धमा चौकड़ी आप सभी के साथ में दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पर शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंजॉय।